नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। एक तरफ किसान आज दिल्ली में प्रवेश के लिए गाजियाबाद बॉर्डर पर डटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार 1 दिसंबर को उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करती है। वहीं 30 किसान संगठनों की आज शाम बैठक है और शाम 4 बजे किसान संगठन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसका खुलासा करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कृषि कानून पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कानून किसान के बिना सहमति के बना है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का साफ कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो एमएसपी से कम पे खरीद हो रही है, एमएसपी मिलना चाहिए किसान को और पूरे किसान को लुटा जा रहा है। वो मुफ्त हमारा वो विरोध है और उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। जो व्यापारी है वो होल्डिंग करेगा, फिर वो महंगे रेट में बेचेगा। ये बड़े सवाल हमारे हैं। बिजली के इशू है, गन्ने के इशू है, इशू तो बहुत है। अगर कोई सुनने वाला हो तो इशू है, नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डाल दो, भगा दो। तो कुल मिलाकर 8 मांगे हैं मुख्य रूप से। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। यूपी गेट पर धरने पर किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की है। मौके पर दिल्ली और यूपी पुलिस जो है वो भी मौजूद है। तो किसान जो है देखिए ये बैरिकेड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें रोकने की कोशिश की गई। एक तरफ परसों शाम को इजाजत दी जाती है, जो हरियाणा पंजाब से किसान आ रहे थे कि ठीक है आप जो है बुराड़ी में जो निरंकारी ग्राउंड है आप वहां पर इकट्ठे हो जाइए। यहाँ से जब यूपी के किसान आते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश होती है। आपने राकेश टिकैत को सुना, साफ उन्होंने कहा है कि जब तक आप मांगे नहीं मानते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो रोकने की कोशिश दिल्ली और यूपी पुलिस दोनों कर रहे हैं, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा में भी भारतीय किसान यूनियन और किसान मोर्चा के आह्वान पर सड़कों पर किसान उतरते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे पर बड़ी तादाद में वाहनों की आवाजाही जो है वो जगह जगह रुक गई। और प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। प्रीति, कल से आज तक की अगर हम बात करते हैं, कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि तारीख तो बदल गई है। पहले 3 को मिलने का वक्त दिया था, अब 1 तारीख हो गई है। शायद आवाज नहीं जा रही है, बात करने की कोशिश करेंगे। कल आपने देखा था कि प्रीति ने जो है किसान नेता राकेश टिकैत से भी बात की थी और बाकी किसानों से भी बात की थी। और जैसे जैसे किसानों का काफिला आगे बढ़ रहा था, प्रीति वहां से अब रिपोर्ट्स जो है हमें दे रही थी। अभी भी हम बात करने की कोशिश करें क्योंकि आपने देखा गाजियाबाद से भी जो खबर आती है। कुल मिलाकर किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं। कोशिश ये है कि दिल्ली में जो रामलीला मैदान है वहां पर सारे किसान इकट्ठा हो। ये भी कई जगहों से बातचीत हुई और कोशिश हो रही है, लेकिन इस तरह से भी कोई बड़े पैमाने पर इजाज़त नहीं मिलती नजर आ रही है। और किसान जो है वो कोशिश कर रहा है कि उन्हें न सिर्फ इजाज़त दी जाए बल्कि उनकी बातों को सुना जाए। और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। प्रीति, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो ताजा अपडेट्स बताइएगा। किसान अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि मिलने की तारीख में तो बदलाव हो चुका है। फिर फोन कट गया यार। हो सकता है कि प्रीति भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, शायद इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन किसान क्योंकि किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तो सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव जरूर दिया है। आपने कल गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि हम किसानों की बात जो है वो उनके हर पहलुओं पर बात करेंगे और पहले 3 तारीख का वक्त था, अब उसे 1 तारीख कर दिया गया है।
प्रीति, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो बताइएगा किसान क्या कह रहे हैं। तो खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकराया है। और एक कोशिश और करते हैं हम प्रीति से बात करने की, क्योंकि शायद प्रीति भीड़भाड़ वाली जगह पर है, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। प्रीति, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल आपसे बार बार यही रहा है कि क्योंकि तारीख में बदलाव हुआ, कल कहा गया कि 3 नहीं आप 1 तारीख को मिल लीजिए, किसान फिर भी राजी नहीं है, तो किसान क्या कह रहे हैं? बताऊंगी कि किसान क्या कह रहे हैं, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दे। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा भूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ। 15 डंप यार्ड बनाने थे, एक डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए। कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गया 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ
स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूँ, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। मोदी जी ने एम्स में मेडिकल कॉलेज दिया, मजदूरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेज दिया और अस्पतालों को कंप्लीट करने का काम मोदी जी ने किया। अरे साहब, वो तो छोड़िए, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपए की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। आपने पॉलिटिकल रीजन से मोदी जी हैदराबाद में लोकप्रिय हो जाए इसलिए उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और हैदराबाद के गरीब को आपने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य योजना से महरूम रखा है। आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख रुपए की दवाई नहीं मिलती, ऑपरेशन नहीं करा पाता, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही केसीआर साहब होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी कुछ किया है। हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प 16,000 करोड़ की लागत से, जिसको 30 किलोमीटर लंबा बनाया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने ही किया। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति की 4 बनाए हैं। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद, ऐसे 4 बनाए हैं। 40,800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए। GHMC की लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए है। अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी PM स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये PM स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को PM स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए। लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले पासपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब पूरी व्यवस्था को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलॉजी बेस कर एक अद्यतन पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद के अंदर ये IT का बड़ा हब है। देश भर के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारे योजनाएं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम है कि तो मिशन हैदराबाद पर बीजेपी, आपने सुना, देखिए गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से सवाल कर रहे थे, केसीआर का भी जिक्र कर रहे थे और ओवैसी पर भी बहुत सारे सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं में जाएगा। समझो एटलीस्ट। मुझे लगता है ये एक जोक था, अच्छी खासी समझ हो जाती। इट कैन बी मिसयूज्ड इन सम टाइम्स। आई गेस हर कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। अभी केसेस आ रही हैं, सरासर गलत है और शायद ही रोक लगेगी।
अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी ने आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 250 से ज्यादा सड़कों का शिलान्यास किया। ये सड़कें 850 करोड़ की लागत से बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 204 करोड़ की लागत से 2095 किलोमीटर लंबी 748 सड़क और पंचायती राज विभाग के माध्यम से 647 करोड़ की लागत से 2000 किलोमीटर लंबी 1825 सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क शुरू किया है, उसमें अगर एक विभागीय बैठक आपके स्तर पर पंचायती राज जिला पंचायतों के माध्यम से सड़कों के नवनिर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2000 किलोमीटर के 1825 मार्गों के नवनिर्माण के लिए 647 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के निर्माण कार्य का एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शुभारंभ हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम सब जानते हैं कि यह योजना सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय योजना ये बनी थी। यूपी में इस साल धान की खरीद काफी हुई है। अब तक 2 करोड़ 8 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है, जबकि एक दिन में धान खरीद का नया रिकॉर्ड भी बना है। 27 नवंबर को एक दिन में 10 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीद की गई है। अब तक कुल 3,70,582 किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही 2,576 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। तो 10 लाख क्विंटल से ज्यादा की खरीद हुई है और 27 नवंबर को सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए इसका एक बहुत बेसिक सा पॉइंट बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खरीद प्रॉपर हो, और अगर खरीद नहीं होती है कहीं पर तो डीएम जिम्मेदार होंगे। इसका असर भी नजर आ रहा है।